आज की जो खबर है वो थोड़ी हैरान करने वाली है। 30 दिसंबर 2025, मतलब जब पहाड़ों पर बर्फ होनी चाहिए तब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जंगल जल रहे थे। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है? आज हम केदार टाइम्स के एक वायरल वीडियो और कुछ लोकल रिपोर्ट्स के जरिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। और मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि आग क्यों लगी, बल्कि ये कि सर्दियों की ये आग किसी बड़ी गहरी समस्या का संकेत तो नहीं। तो शुरू करते हैं। हुआ ये कि रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा जखोली रोड पर मयाली के पास जंगल में आग लग गई। हाँ, मैंने वीडियो देखा है। जो वीडियो सामने आया वो तो डराने वाला है। रात का अंधेरा और आग की लपटें, ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा पहाड़ जल रहा हो। शुक्र है कि किसी इंसानी नुकसान की खबर नहीं है, पर जंगल का तो बहुत बड़ा हिस्सा खाक हो गया। और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, दिसंबर की सर्द हवाओं में जब जमीन में नमी होनी चाहिए तब इतनी भयंकर आग लगी कैसे? ये सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। तो इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? किसी की शरारत थी या कुछ और? शरारत एक पहलू हो सकती है, पर असली वजह कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो चिंताजनक है। अच्छा। इस साल पहाड़ों में बर्फबारी हुई ही नहीं, ना के बराबर। ओहो। बारिश भी कम, नतीजा जंगल पूरी तरह से सूख गए हैं। पत्तियां, घास, सब कुछ बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। मतलब नमी की कमी ने पूरे इकोसिस्टम को एक तरह से एक ज्वलनशील ढेर बना दिया है। बिल्कुल। तो फिर रुद्रप्रयाग की ये आग सिर्फ एक घटना नहीं है, मतलब आग कई और जगहों पर भी सुलग रही होगी। बिल्कुल सही पकड़ा। ईटीवी भारत की रिपोर्ट तो यही कहती है, ये कोई अकेली घटना है ही नहीं। और क्या पता चला? राज्य में 16 अलग अलग जगहों पर फायर स्पॉट्स एक्टिव पाए गए। क्या बात कर रही हैं? और ये सुनिए, पिछले कुछ हफ्तों में आग को लेकर 1900 से ज्यादा चेतावनियां जारी हुई हैं। 1 मिनट, 1900 चेतावनियां? हाँ, यमुना घाटी, टॉन्स वन प्रभाग, हर जगह से ऐसी ही खबरें हैं। ये तो ऐसा लगता है जैसे सिस्टम पहले से रेड अलर्ट पर था, फिर भी आग लग गई। तो क्या ये सिर्फ तैयारी की कमी है? यहीं पर कहानी में एक और एंगल जुड़ता है, जिस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। वो क्या है? कुछ रिपोर्ट्स में वन विभाग के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वो एक और खतरे को लेकर काफी समय से चिंतित थे। कौन सा खतरा? भालू और गुलदार जैसे जंगली जानवरों का बढ़ता आतंक। अरे ये तो एकदम अलग बात है। जानवर और आग का क्या कनेक्शन हो सकता है? नहीं, वो खुद आग नहीं लगाते, लेकिन उनके डर से इंसानी बर्ताव बदल रहा है। मतलब? कई कई बार लोग जानवरों को अपने खेतों या बस्तियों से दूर रखने के लिए जानबूझकर झाड़ियों या सूखी घास में आग लगा देते हैं। अच्छा, ताकि जानवर पास ना आए। हाँ, और वो छोटी सी आग सूखे मौसम में बेकाबू होकर पूरे जंगल में फैल जाती है। तो ये मामला सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, ये इंसान और वन्य जीवों के बीच बढ़ते टकराव का भी नतीजा है। तो अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें, मौसम का बदलना, सूखे जंगल और ये विषाणु जानवरों का टकराव, ये तो एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा लग रहा है। हाँ। इस पे स्थानीय लोगों और प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो स्थानीय लोगों ने ही सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा। सही बात है। जहां तक वन विभाग की बात है, कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन अमर उजाला की रिपोर्ट कहती है कि विभाग को ऐसे खतरों का अंदेशा था, वो सतर्क थे। पर जैसा आपने कहा, शायद अब खतरा इतना बड़ा हो गया है कि सिर्फ सतर्क रहना ही काफी नहीं है। बिल्कुल। तो मोटी मोटी बात यह है कि रुद्रप्रयाग की ये आग सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है। एक बहुत बड़ा अलार्म है जो बता रहा है कि पहाड़ों में सब कुछ ठीक नहीं है। ये जलवायु परिवर्तन, सूखे जंगल और इंसान वन्य जीव संघर्ष का एक मिला-जुला और बहुत ही खतरनाक नतीजा है। और आगे के लिए क्या सोचा जा सकता है? वो जंगलों और वन्य जीवों के लिए बहुत विनाशकारी हो सकती हैं। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। और यहीं हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। अगर हिमालय में सर्दियां ही आग का नया मौसम बन रही हैं, तो पहाड़ों में बसे जीवन, वहां की खेती और पर्यटन के स्थापित तरीकों का भविष्य क्या होगा?